तो दोस्तों एक लड़की है जो जिसका नाम है नेहा। शादी करके अपने ससुराल आती है। तो दोस्तों जैसे कि एक लड़की ससुराल में आती है शादी के बाद, बहुत अरमानों के साथ आती है दोस्तों। कहने का मतलब है सबके जीवन हर लड़की का सपना होता है ससुराल जाएं, अच्छे से रहें, सब कुछ मतलब प्यार मिले, सब कुछ मिले। लेकिन अगर लड़की को धोखा मिलता है तो सोचिए उस लड़की पर क्या बीतता है। और जब धोखा अपने ही घर में मिले, अपने ही के द्वारा शादी में, अब जैसे कि पति से गेस कर रहे हैं, पति से नहीं, ससुर से उसको धोखा मिला एक बहू को। और जब ससुर बोले कि 5,000 दूंगा पीछे से करने का, संबंध बनाने का, सोचिए ये बात कैसे कोई कह सकता है और कितना अभद्र चीज़ है, मतलब भाषा है। और उसी पे दोस्तों आधारित है छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे, एक घटना जो है बांदा जिला, यूपी के बांदा जिला की है। वहाँ पे एक गार्जियन रहते हैं जिसका नाम रहता है सरोज। सरोज जो उसे परिवार के सबसे बड़े सदस्य रहते हैं, उनका नाम सरोज है। सरोज जैसे कि नेहा के ससुर रहते हैं। तो ये सास, क्या नाम है, सास और बहू के इर्द गिर्द दोस्तों कहानी है, रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। मतलब एक सास और बहू के रिश्तों को लेकर बोला जाए तो बात समझ में आती है। एक ससुर का और बहू के रिश्ते को बिल्कुल शर्मसार करने वाला है। कैसे ससुर ने बहू को मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि दोस्तों हर लड़की शादी करके अपने घर आती है, बहुत अरमानों से आती है। और कहने का मतलब जब उसकी घर में ही किसी की खराब नीयत पड़ जाए तो सोचिए क्या होगा। और वो अपने पति के सहारे आती है, जो सोचिए पति उसका ना सुने तो उस लड़की पे क्या बीतेगी। ससुराल में फिर सोचिए वो क्या करेगी। जैसा कि इसका ससुर था दोस्तों, बहुत ही नालायक किस्म का था। जब सुबह, जाहिर सी बात है, बहू सुबह उठती है, सब काम करती है, सब कुछ है। अब जहाँ जहाँ बहू काम करती है उसकी ससुर की गंदी निगाह रहती है। और इसकी सास भी रहती है। सास तो कुछ बोलती नहीं। और दोस्तों बताइए क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि सास तो सब जानती है। सास सब जानती है क्योंकि सास पे ऑलरेडी सब कुछ बीत चुका था। तब ये बहू जो थी, अब ये बहू सोच रही है कि सास कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि सास पे तो ऑलरेडी वो सब कुछ जानती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी बेचारी, क्योंकि उसकी चलती नहीं थी। और रही बात यहाँ इसके आदमी की, आदमी भी उसी में का था। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बैग अगर अपने आदमी से बोले अपने उसके पिता के बारे में तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। और मानेगा भी क्यों? जो पैदा किया, इतना बड़ा किया, तो उस पर कोई वही नहीं करेगा, इतने बड़ी बात। तो जैसे दोस्तों ये होता है आम ससुराल में, तो ये सब आम बातें हैं, उसी पे इर्द गिर्द है। जैसे कि आज हमारा ब्लॉग है ससुर और बहू पर, तो उसी के इर्द गिर्द है दोस्तों, जैसा कि कॉमनली हुआ ही करता है। लेकिन कैसे एक ससुर ने प्रेशराइज किया बहू को संबंध बनाने के लिए बहुत गंदे तरीके से, उसी पर आधारित है दोस्तों ब्लॉग। तो भैया बहू जो थी सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू लगाया करती, झाड़ू लगाती, सब कुछ काम करती। बहू और ससुर क्या होता है, रिटायर होकर घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं तो बहू जहाँ जहाँ जाती है तो उसका, जब जाहिर सी बात है औरत हो चाहे लड़की हो, जब झाड़ू लगाती है तो उसका जो है सीना जो नीचे की ओर हो जाता है, अब उसका ध्यान उसी पर रहता था गंदी तरीके से। लेकिन बहू जो जानती थी, लेकिन अब कहने का मतलब है ससुर भी पिता के समान था। वो सोची एक पिता छोड़ के आए, चलो दूसरा मिलेगा। यहाँ पिता नहीं राक्षस था। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे दिन बीतता रहा। कोई भी चीज़ होता अपनी पत्नी से नहीं कहता था। बस ये तो फिराक में था कि कब बहू का मतलब टाइम मिले और इस पर हम अटैक करें। अब बहू हर चीज़ से अनजान थी। वही नया नया कोई आएगा तो क्या जानेगा इस घर में क्या हो रहा है। और जब एक दिन फाइनली दोस्तों अपने हस्बैंड से बोली, जाहिर सी बात है कोई भी लड़की जाके पहले बोलेगी ऐसी ऐसी बात है तो कोई भी गुस्सा करेगा। और नया नया घर में जानने में बहुत समय लगता है बहू को, जब नहीं आती तो जाहिर सी बात है अपने आप पति से आती है बोलने कि ससुर का ऐसा ऐसा रिएक्शन है मेरे तरफ गंदा, जब काम करते हैं जो भी है तो पीछे पीछे चला करते हैं। तो बोला कि नहीं मेरा पिता ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलो। मतलब उसको भी एक थप्पड़ जड़ दिया। मतलब अब सोचिए फिर बहू क्या की, चुपचाप बेचारी सीधी सादी थी, काम करती हर चीज़। फिर उसके माइंड में आता नहीं अब वो क्या करे। फिर एक दिन हार के ये अपने बिस्तरा पे सोई थी बहू इसकी, जो बिस्तरा पे सोई रहती है। फिर दोस्तों क्या होता है, ससुर जो है बिस्तरा पे जाते हैं
और उसका जो है तकिया से मुंह दाब देते हैं बहू का, और दाबने के बाद ज़बरदस्ती से उसका संबंध बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या नाम है, बहू पीछे से करने का दोगी तुमको 5,000 देंगे। लालच दे रहा था। तो उसने मतलब ये शब्द सुनने के बाद इतना समझिए पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतनी गंदी बात एक ससुर कैसे बोल सकता है। भैया उसकी तो खुल चुकी थी आदत, क्योंकि घर में सबसे बड़े थे और रिटायर थे, खर्चा आता था उनसे, सब कोई दबा रहता था, लड़का भी नहीं बोलता था। अब बिना सबूत का तो वैसे भी कोई नहीं बोलने वाला, लेकिन इतना दिमाग अगर बहू को होता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आजकल भैया हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं, काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों। फिर ये बेचारी बहुत ही तिलमिला के उठी, कही कि अब तो किसी से बताने वाला तो है नहीं, ये सब बातें कोई मानेगा तो है नहीं। पति को बोले एक बार, पति ने तो थप्पड़ मार दिया। फिर ये सास के पास जाती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। तो सास भैया हिम्मत बांध के आती है, अपने पति से बोलती कि ऐसा ऐसा ना किया करो, अच्छा चीज़ नहीं है। तो भैया अपनी औरत को डांट देता है। औरत भी क्या करे, औरत को भी एक थप्पड़ जड़ देता। बेचारी वहीं के शांत हो जाती, क्योंकि वो सब झेली थी। इनके घर में प्रथा थी, एक औरत दो औरत सबको ये रखते थे। और उसी तरीके जब से बहू आई, जब से मतलब देखा देखा और हुआ था लड़के की शादी, और दिल इनका आ गया था। अब सोचिए, अब लड़का हर चीज़ से अनजान था। फिर जब दोस्तों एक दिन ज़बरदस्ती क्या नाम है करते हैं, तब उस दिन तो सर से पानी बेचारी का ऊपर हो जाता, फिर भी कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन बाथरूम में जाती है नहाने, सब कुछ काम वाम कर लेती है, चाय वाय दे देती है सब कुछ। और ससुर ही फिराक में था, बस फालतू खुराफाती। फिर ये नहाने जाती है तो फिर दरवाज़ा जल्दी भरवाने लगता है। ये फिराक में था कि हम भी साथ में जाके नहाएं उसके। अब वो बहू क्या नाम है बेचारी आधा नहाई भी नहीं, कपड़ा वपड़ा पहन के बाहर निकल गई। तो बहू बोली कि आपको शर्म नहीं है, बहू नहा रही है, थोड़ा देर रुक के जाएं। तो वो कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि बड़े पहले नहाते हैं, मतलब झूठ मूठ का बस उसके करीब आने का वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाया करता। फिर दोस्तों क्या नाम है, वो जो भी काम करती, चाहे कपड़ा पहनती, चाहे जो भी करती, बस उसको कहीं ना कहीं से वो झांका करता है। सोचिए इतनी गंदी नज़र। अगर घर में ऐसा हो जाए का दो तो बेटी बहनी तो कहीं सेफ ही नहीं है। फिर दोस्तों क्या नाम है, एक दिन ज़बरदस्ती वो बेचारी सोई हुई थी, आदमी जो था सुबह ड्यूटी पे चला गया। अब ये पूरा जो है सोचे थे कि आज हमको ज़बरदस्ती करनी है, हैवानियत की सारी सीमा पार कर देती। फिर ये तो पूरा मूड बनाई थी कि अब मुझे फिर एक कैमरा रखती है कोने में, कि ये आज भी मतलब ये करेंगे तो हम तो रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपने हस्बैंड को नहीं दिखाएंगे। अब सोचिए, हस्बैंड से ही विश्वास होता है, अगर पत्नी का उठ जाए तो औरत कहाँ जाएगी। जब सास सुन नहीं रही, आदमी नहीं सुन रहा है, बताइए औरत क्या करेगी। हम तो कह रहे हर बहू को ऐसे ही करना चाहिए। फिर दोस्तों करती क्या, कैमरा रख देती है, और जब ससुर की वही आदत थी रोज वाली, बस वो उसी पे फिर जुट जाते हैं, हैवानियत करने लगते हैं। वो भी तो पूरे उससे थी कि आज ये करेंगे तो फंसेंगे ज़रूर। फिर दोस्तों मतलब इसकी बहू ने बहुत ही मतलब दिमाग से काम लिया और पूरा उसमें डब करके फिर अपने हस्बैंड को तो दिखाती नहीं, हस्बैंड को दिखाती है वहाँ पर। तो ये सीधे जाती है फिर पुलिस चौकी जाती है। फिर वहाँ पर सब पुलिस को जब बताती है कि मेरा ससुर ऐसा गंदा था, जब मैं काम करती मेरा सीना देखता, ये करता, और बोलता है 5,000 रुपया दूंगा पीछे से करने का, तो पता बहुत मजा आएगा। मतलब ऐसी बातें। और पुलिस वाले भी सुन के दोस्तों इतना हैरान कि मतलब एक ससुर होकर ऐसी गंदी सब। फिर वहाँ पे दोस्तों क्या नाम है, इनके पति जाते हैं, पति बोलते हैं कि अरे हमसे तो कहीं होती, तो उसकी औरत ने उसको मारा खींच के। तो यही बात 2 बार तुमसे बोली, जब मतलब समझ जाते तो घर की बात घर में रहती, बाहर क्यों आती। क्योंकि बहू ऑलरेडी इतना टॉर्चर कर दिया था, परेशान हो गया था बहू उसकी। क्या मतलब कि हर बहू को ऐसा करना चाहिए। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में बताइए कि इसकी बहू ने सही किया कि गलत किया। एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि आजकल दोस्तों कहने का मतलब काल्पनिक तो नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हर जगह यही हो ही रहा है। हैवानियत की सारी सीमा पर, कभी लड़की के साथ रेप तो कभी किसी के साथ रेप। तो आप सोचिए, बहू तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर घर में ये बात सुलझ जाती तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जाहिर सी बात है, पति भी अगर लायक हो तब तो बात, लेकिन माँ बाप की सुने कहाँ, जब खुद कमाई खा रहा है तो वो सुनेगा कहाँ से। फिर दोस्तों भैया पुलिस पूरा बात जब पहुँच गई, तब ससुर को जेल में डाला गया और केस चलता रहा, और बहू जाके उस दिन आज़ादी के फिर सांस ली। दोस्तों तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।